एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुवंदना क्लासेस पर। मैं श्रवण कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि कल हमने हिंदी का एक क्लास को देख लिया था, हमने शब्दालंकार को देखा था, जिसके 3 भागों को हम देख चुके थे, जिसमें नंबर 1 अनुप्रास अलंकार को हम देख चुके हैं, यमक अलंकार को हमने देखा था और श्लेष अलंकार को भी हमने देख लिया था। विस्तार पूर्वक इन तीनों पे हमने चर्चा की थी और हर एक पार्ट को हमने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया था। आज उसी के आगे नंबर 2 अर्थालंकार देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? अर्थालंकार। आज हम देखेंगे अर्थालंकार, और अर्थालंकार के 100 से भी ज़्यादा भाग हैं, लेकिन हम 100 भाग नहीं देखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण भाग जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन भागों को देखने वाले हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को डाउनलोड करने के उपरांत टेलीग्राम को सर्च करें गुरुवंदना क्लासेस, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारा मटेरियल फ्री था, फ्री है, फ्री रहेगा। यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, सारे की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप भी देखें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। चलिए तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं किस प्रकार से आज हम शब्दालंकार को ख़त्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्थालंकार की। तो सबसे पहले अगर मैं परिभाषा की बात करूं, तो परिभाषा में लिखा है, जहां काव्य में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है। जहां काव्य में, काव्य का मतलब क्या हुआ अभी बताते हैं, काव्य में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार होगा। देखिए, गद्य क्या होता है और काव्य क्या होता है। गद्य में मान लीजिए मैंने एक लाइन लिख दी, राम विद्यालय जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? गद्यांश हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे अगर हिंदी में एक लाइन लिखी होगी तो वो क्या कहलाएगा? हमारा गद्य कहलाएगा। अब बात कर रहा है काव्य में। काव्य का मतलब क्या हुआ? काव्य का मतलब हुआ दोहा। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधार, निज मन मुकुट सुधार, ये हमारा क्या हुआ? ये हुआ हमारा काव्य। अब आप समझ चुके हैं गद्य क्या होता है और काव्य क्या होता है। तो गद्य का आपको समझ में आ गया होगा, एक लाइन दी होगी, जैसे राम विद्यालय जाता है, या जो भी हम कहानियाँ पढ़ते हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी गद्य कहलाती हैं। और काव्य क्या कहलाती हैं? जितने भी हम दोहे पढ़ते हैं, चाहे वो सूरदास का हो, चाहे वो तुलसीदास का हो, चाहे वो कबीरदास का हो, चाहे वो राम का हो, रहीम का हो, मीरा का हो, ठीक है, चाहे वो महादेवी वर्मा का हो, किसी का भी हो, वो क्या कहलाएगा? काव्य कहलाएगा। अब काव्य में अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है। किस प्रकार से होता है उसकी हम बात करने वाले हैं। अब इससे पहले हम इसके प्रकारों पर जाएं, उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ भेदों के बारे में। तो भेद कितने प्रकार के होते हैं? अर्थालंकार के लगभग 100 से अधिक भेद हैं। कितने से अधिक हैं? लगभग 100 से अधिक। किंतु कुछ प्रमुख अलंकार निम्नलिखित हैं। हमें 100 भेदों को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख जो अधिकांश जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हमने उनका समावेश यहाँ पर किया हुआ है और उन्हीं को हमें देखना है और समझना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कितने प्रकार के हमने अलंकारों को यहाँ पर लिया है। तो 12 प्रकार के अलंकारों को हमने यहाँ पर लिया है या फिर उनका समावेश किया है। सबसे पहले उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, संदेह अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार,
प्रतिवस्तुपमा अलंकार, दृष्टांत अलंकार और उल्लेख अलंकार। ये वो 12 अलंकार हैं जहाँ से 12 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के बाद आप किसी और वीडियो को नहीं देखना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं इसको इतना सरल तरीके से समझाने वाला हूँ और इतने सहज तरीके से इसको बताने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो यकीन मानना कि आप किसी और वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं 1 बाय 1 इन अलंकारों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे उपमा अलंकार कि उपमा अलंकार क्या होता है और किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसकी पहचान क्या है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं उपमा अलंकार की क्या परिभाषा है। अब आगे बात कर रहे हैं उपमा अलंकार की। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है, देखिए परिभाषा, जहाँ समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर, ठीक है, आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु या व्यक्ति से, दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार में दो व्यक्तियों की तुलना, या तो उसके गुण हो सकते हैं, धर्म हो सकते हैं, स्वभाव हो सकता है, उनकी एक तुलना एक दूसरे के गुण धर्म से की जाएगी। वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। अब उदाहरण के माध्यम से समझिए, एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। एक कौन है? राम है और एक श्याम है। राम अधिक दयालु है किंतु श्याम उतना ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। तो ये क्या हुआ? गुण हुए। एक तो बहुत ज़्यादा दयालु है और दूसरा क्या है? दुष्ट प्रवृत्ति का है। तो ये दोनों गुण हुए, जिन गुणों में क्या होगा, इन गुणों की हमने क्या कर लिया? आपस में तुलना कर ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग बताए गए हैं? 4 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से अंग हैं? नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 वाचक और नंबर 3 है समान धर्म। ये वो 4 अंग हैं जो उपमा के द्वारा बताए गए हैं। अब नंबर 1 की ले लेते हैं, बात कर लेते हैं नंबर 1 की, यानी कि उपमेय की। जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए वो क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। जिसकी हम उपमा दे रहे हैं, मान लीजिए मैं अगर कह दूं, यहाँ पे इसे लिखा है राधा का मुख कमल के समान सुंदर है। राधा का जो मुख है, किसकी उपमा दे रहे हैं? कमल के समान कह रहा है। ये किसका मुख? राधा का मुख। राधा का क्या है? मुख है। किसके समान है? कमल के। तो यहाँ उपमा किससे दे रहे हैं? मुख की। राधा का जो मुख है वो किसके समान है? कमल के समान है। तो उपमा किससे हो गई? कमल से हो गई। अब बात करते हैं उपमेय की, उपमान की। अब बात किसी करते हैं नंबर 2 उपमान की, जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए। तो यहाँ पर राधा का क्या था? मुख था। अब किससे उपमा दे रहा है वो? कमल से उपमा दे रहा है, ठीक है, कमल से। राधा के मुख की किससे कंपेयर कर दिया? कमल से कंपेयर कर दिया। अब वाचक, वाचक क्या कह रहा है? जिस शब्द के, यानी कि जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, राधा का मुख कमल के क्या है? समान है और सुंदर भी है, ठीक है। समान भी है। समान यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? सुंदर आएगा। उपमा प्रकट किससे की जा रही है? सुंदर से। भाई राधा कैसी है? सुंदर है, गोरी है, काली है। तो जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए वो क्या कहलाता है? वाचक कहलाता है। तो यहाँ पर किससे प्रकट की जा रही है? सुंदर से प्रकट की जा रही है। समान धर्म, जिस गुण को लेकर उपमा दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर समान से ले ली, समान सुंदर है। समान क्या है? सुंदर है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला एग्जाम्पल है पीपल पात सरिस मन ढोला, यानी कि जो पीपल का पत्ता है उसकी जो तुलना की गई है, किससे की गई है? सरल मन से की गई है, ठीक है। अब इसकी देखिए ट्रिक।
ट्रिक। ट्रिक देखिए, जिन शब्दों में सा सी से सरिस सम हम या फिर सम आ जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में या फिर बीच में, अंत में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, जिन शब्दों के बीच में या फिर अंत में सा सी से सरिस हम या फिर सम आ जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर पहचान क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, आगे बात करते हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ पर उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए। किसको रूप दिया जा रहा है? उपमेय को ही उपमान का रूप दिया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। कैसे? देखिए, मुख चंद्र है, मुख क्या है? चंद्र है, यानी कि मुख को ही चंद्रमा की उपाधि दे दी है। किसकी उपाधि दी है? चंद्र की उपाधि दे दी गई है। ठीक है, मुख ही क्या है? मुख ही क्या है? चंद्रमा है, यानी कि मुख को किसकी उपाधि दे दी? चंद्र की उपाधि दे दी गई है। अब अगला देखिए, चरण सरोहु नाथ जने कहु तजे मति मोर। ठीक है, चरण का मतलब यहाँ पे क्या है? चरण से है, यानी कि पैरों से है। दोनों ही पदों में यहाँ भी क्या दिया हुआ है? चरण दिया हुआ है, यहाँ भी चरण दिया हुआ है। और दोनों की उपाधि किससे दी गई है? कमल के रूप में इनको क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। ठीक है, किसके रूप में? कमल के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी कि इसकी जो उपाधि दी है, चरणों की जो उपाधि दी है, वो किसको दी है? कमल के रूप में स्वीकार किया है, या फिर कमल की उपाधि दी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। किसकी? उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाती है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर ये आपको परिभाषा याद नहीं हो रही है तो एक परिभाषा लिख लीजिए। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब ट्रिक नोट डाउन कीजिए, एक कॉपी पेन उठा लीजिए जल्दी से, और इसमें क्या लिखनी है? आपको ट्रिक लिखनी है। ट्रिक क्या होगी? या तो उसमें जो पैराग्राफ दिया होगा या फिर दोहा दिया होगा, उसमें क्या दिया होगा? जनु आएगा, जानो आएगा, मनु आएगा, या फिर मानो आएगा। ये शब्द हैं जो आपको उस दोहे में पकड़ने हैं। ठीक है, जनु, जानो, मनु, मानो, ये अगर चार शब्द मिल जाते हैं तो आप आंख मीच कर क्या लगा देंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार को टिक करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा। इस कान मानो क्रोध से तन उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपने टिक किया होगा तो यहाँ पे मानो आया है और यहाँ भी क्या आया है? मानो आया है। और हमारे ट्रिक क्या थी? मानो। जहाँ पर मानो आएगा, मनु आएगा, जानो आएगा या फिर जनु आएगा, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, ये दोनों अलंकार आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आगे भ्रांतिक मान अलंकार की। कौन से अलंकार की बात करेंगे?
भ्रांतिमान अलंकार की बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार क्या है। देखिए यहाँ पर हम दो अलंकार को एक साथ मिला के पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक तो भ्रांतिमान अलंकार और दूसरा संदेह अलंकार। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता है। अब समझने वाली बात क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले जानते हैं भ्रांतिमान अलंकार क्या है। संदेह में तो जो संदेह अलंकार होता है उसमें तो यह संदेह बना रहता है, ठीक है। संदेह में क्या होगा? संदेह बना रहेगा। क्या संदेह रहता है? वस्तु रस्सी है या सांप है। वस्तु रस्सी है या सांप है। मान लीजिए एक रस्सी भी पड़ी है और एक सांप पड़ा हुआ है। उन दोनों को देखकर आप ये नहीं अंतर कर पाते हो कि वो रस्सी है या फिर सांप है। तो ये किस अलंकार के अंतर्गत आएगा? संदेह अलंकार के अंतर्गत आता है। किंतु भ्रांतिमान अलंकार में यह अत्यंत समानता के बहुत ज़्यादा समानता होती है उसमें। तो उसमें क्या होता है? यह अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। यानी कि भ्रांतिमान में क्या होता है कि दोनों वस्तुएं एक जैसी दिखाई देती है। बहुत ना के बराबर उसमें क्या होती है? समानता होती है। जो वस्तु होती है उसको क्या समझ लिया जाता है? दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। और उसी भूल के कारण ही कार्य को कर भी लेता है। अभी आपको परिभाषा से अगर समझ में नहीं आया है तो समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर कर लेते हैं कंसेप्ट को। देखिए, बिल बिचारी प्रविशन लगे हो नाग सुंड में ब्याल। ठीक है, बिल क्या है? जो सांप था वो बिल में घुसने जा रहा था। किसके बिल में घुसने जा रहा था? सांप को लग रहा था जो हाथी है। ब्याल मीन्स क्या होता है? हाथी। ठीक है, तो बिल बिचारे प्रविशन लगे हो नाग सुंड में ब्याल। ठीक है, जो सांप था वो किस में जा रहा था घुसने? हाथी के सूंड में घुसने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि उसको वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ये मेरा बिल है। आगे कह रहा है ताहूकारो ऊख भ्रम लिए उठाए उत्ताल। हाथी को भी क्या भ्रम हुआ कि ये मानो काला गन्ना पड़ा हुआ है और उसने उसको काला गन्ना समझकर उठा लिया और खाने का क्या कर रहा था? प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? भ्रांति उत्पन्न हो गई। किस में? हाथी ने क्या समझ लिया? सांप को गन्ना समझ लिया और सांप ने हाथी के सूंड को क्या समझ लिया? बिल समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि भ्रांतिमान अलंकार किस प्रकार से कार्य करता है। अब अगला देखिए, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख दो चोटी। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सांपन लोटी। अब किसी बच्चे की मम्मी थी, उसकी मम्मी ने क्या काम किया? 2 चोटियाँ बना ली। आपने देखा होगा अक्सर क्या करते हैं, छोटा बच्चा होता है तो उसके सिर पे क्या लगा देते हैं? 2 चोटियाँ बना देते हैं बालों की। ठीक है, तो अब उसकी मम्मी ने, जो मुन्ना था उसकी मम्मी ने क्या काम किया? सिर पे 2 चोटियाँ बना ली। अब जैसे ही मुन्ना मम्मी को देखता है तो उसे क्या लग जाता है? भय उत्पन्न हो जाता है मन में। क्या उत्पन्न होगा? भय उत्पन्न होगा। और भय मानकर वह क्या सोचता है कि मम्मी के सर पर क्या लौट रहा है? सांप लौट रहा है और वो डरने लगता है। किससे? अपनी मम्मी से डरने लगता है। अगला देखिए उदाहरण, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। अब यहाँ पर संदेह की स्थिति बनी हुई है। कैसे? साड़ी के बीच में नारी है या फिर नारी के बीच में साड़ी है, ये अभी हमें कंफर्म नहीं है। नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। नारी ही साड़ी है या फिर साड़ी ही नारी है, ये अभी हमें कंफर्म नहीं हो रहा है। और यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। ठीक है, इन दोनों में कौन सा अलंकार है? इन दोनों में है भ्रांतिमान अलंकार
भ्रांतिमान। और नीचे वाले में कौन सा होगा? संदेह अलंकार होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है और संदेह अलंकार क्या होता है। अगला देखते हैं विरोधाभास अलंकार। यहाँ पर हमने 2 अलंकार कंप्लीट किए। अब इसके बाद देख लेते हैं विरोधाभास अलंकार क्या होता है या फिर उसकी क्या परिभाषा है। जहाँ पर विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास होता है, यानी कि विरोध आपको दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर विरोध है, लेकिन फिर भी उसका क्या हो रहा है? आभास हो रहा है। वहाँ पर कौन सा होगा? विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर विरोध ना रहने पर भी विरोध का आभास हो। ठीक है, हमें पता है कि हम 2 भाई हैं और दोनों भाइयों में कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका क्या हो रहा है? हमें आभास हो रहा है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अचल हो उठते हैं चंचल। अचल हो उठते हैं कैसे? चंचल। चपल बन जाते हैं अविचल। चपल क्या बन जाते हैं? अविचल बन जाते हैं या फिर कोमल बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपस में विरोध उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, या विरोध का आभास हो रहा है। अगला देखिए, जैसे यहाँ पर है पिघल पड़ते हैं पाहन दल। पिघल पड़ते हैं पाहन दल, कुलिस भी हो जाते हैं कोमल। कुलिस कैसे हो जाते हैं? यानी कि जो कठोर होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? कोमल हो जाते हैं। ठीक है, पिघल जाते हैं पाहन दल, तो यहाँ पर पिघल जाते हैं भाई। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं? सारे के सारे विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। अगला देखिए, भर लाऊं सीपी में सागर। भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सीपी में सागर भर सकता है क्या? नहीं भर सकता। ठीक है, सागर कभी भी सीपी के अंदर नहीं आ सकता। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति है अपने प्रिय से कह रहा है, तेरे लिए मैं चांद तारे भी तोड़ लाऊं। अरे मूर्ख, तू चांद तारे कैसे तोड़ लाएगा? पहले चांद पर जाके दिखा दे, तभी तो तोड़ के लाएगा। चांद पे जाना बस की नहीं है, लाएंगे चांद तारे तोड़कर। लेकिन कहने में क्या जा रहा है? कहने में तो कुछ नहीं जा रहा। तो उसने कह दिया, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। ये महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा। ठीक है, अगला देखिए, मूक गिरिवर, यानी कि जो गूंगा है वो गिरिवर के मुखरित ज्ञान, यानी कि जो गूंगा है उसको क्या है? मुख से बोलने वाले के बराबर ज्ञान है, मुखरित ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या उत्पन्न हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मुख मुखरित। तो मित्रों, आज हमने 6 पार्ट को देख चुके हैं। ठीक है, जो अलंकार थे, अर्थालंकार थे, उनमें 5 भागों को हमने देख लिया है 6 भागों को, क्योंकि एक ही अलंकार में हमने 2 देखे थे, एक तो भ्रांतिमान और एक संदेह अलंकार। जो आगे के 6 अलंकार बचे हैं उनको कल की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद।